अपने ड्रीम कंपनी में नौकरी चाहिए, आ जाओ दिलवा दूंगा। बिना मेहनत किए चाहिए, आ जाओ वो भी करवा दूंगा। ऐसे बोल बोल के इन्फ्लुएंसर्स स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं एंड काफ़ी लोग हो भी जाते हैं। तो मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला स्कीम इधर बोलने नहीं आया था या फिर मैं कुछ कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अगर स्टूडेंट को ड्रीम कंपनी चाहिए एंड ही इज़ विलिंग टू पे टू अ पर्टिकुलर एकेडमी और टीचर, तो उसको करना दो, दैट्स हिज चॉइस। बट इसमें जो गारंटी होता है कि पैसा देने के बाद उसको मिलेगा या फिर एटलीस्ट उसको वो उतना स्किलफुल बनेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन द टीचर, राइट। तो इस पूरी चीज़ को अपन एक सिक्योर सिस्टम, एक ट्रस्टेबल सिस्टम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिखा सकता हूँ विद जस्ट द हेल्प ऑफ 2 वर्ड्स, इफ और एल्स। दैट इज, इफ student gets placed to his dream company, the particular student will pay to the teacher, and अगर स्टूडेंट प्लेस नहीं होता है तो फिर वो टीचर को पैसा नहीं देगा। बट इसमें सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे मान लो कि पहले क्या हो सकता है कि स्टूडेंट ने टीचर को पैसा दे दिया, उसका टीचर पैसा लेके भाग गया है, या फिर सेकेंडली स्टूडेंट को ड्रीम कंपनी में लग गया एंड टीचर ने उसको बहुत मेहनत किया, स्टूडेंट भाग गया विदाउट गिविंग द मनी। तो इसमें जो पूरा ट्रस्ट वाला जो फैक्टर एक बिल्डअप होता है, तो ये हम सॉल्व करने वाले हैं आज विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो मैं आपको पूरा लिख के पिक्टोरियल समझाया हूँ। सो मेक श्योर टू चेक आउट द टाइम स्टैम्प्स, जहाँ से मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद मैंने आपको कोड करके दिखाया, एंड इन द प्रोसेस मैंने आपको ये भी दिखाया हाउ टू इंस्टॉल सॉलिडिटी, हाउ टू इंस्टॉल ट्रफल, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद गनाश। तो ये 3 चीज़ का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, हाउ आर दे बीइंग यूज इन द एंटायर प्रोसेस, एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन तीनों को यूज करके टू बिल्डिंग अ प्रोडक्शन रेडी बंडल। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा चीज करके दिखाया। सो मेक श्योर टू चेक आउट द टाइम स्टैम्प एंड गो हेड। ऑल्सो ये जो पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड है अपना, वो गिटहब पे है। तो अगर आपको एक बेस्ट पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना है कैसे दिखता है, बिकॉज ये हेलो वर्ल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप वो भी देख सकते हो। आई हैव कमेंटेड दैट एंड वो मैं गिटहब में मेरा है, तो अब नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा। ऑल्सो फॉर समवन जिसने कभी सुना नहीं यार ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में, मेक श्योर टू चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको समझाया था ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू गेट स्टार्टेड। सो बिना देरी के पहले चलते हैं एंड थ्योरी समझते हैं कि पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपन 2 कीवर्ड्स इफ और एल्स के थ्रू समझ सकते हैं। तो आज भी मेरा अटेम्प्ट यही रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड इफ और एल्स मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँ। तो बहुत सिंपल अपना इधर इफ कंडीशन है, अगर जो स्टूडेंट है उसको जॉब मिलता है तभी वो पे करेगा, अगर उसको जॉब नहीं मिलता है फिर उसको वो पे नहीं करने वाला है। तो अपने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अपने पास 2 एंटिटीज़ हैं जिनके बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। एक तो अपना स्टूडेंट हो गया और एक अपना ये मास्टर जी टीचर हो गए। बिकॉज जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है अपने पास 2 लोग चाहिए। जैसे आप घर खरीदने गए तो आपके बीच में और अब जो हाउस ओनर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी यार बहुत ही सिमिलर है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इन दोनों लोगों के बीच में ही हो रहा है। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट उस टीचर को पैसा देने वाला है एंड इन रिटर्न टीचर उसको पढ़ाने वाला है। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि स्टूडेंट उसको पैसा तभी देने वाला है जब ये स्टूडेंट का जो है ना वो सिलेक्शन हो जाता है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तब वो पैसा पे नहीं करने वाला है। अब इस पे ना अपने पास एक्चुअली 2 कॉन्सेंट्स हैं। पहला कॉन्सेंट अपना ये होगा कि टीचर ने इसको पढ़ा दिया, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, बट स्टूडेंट ने दिन मना कर दिया कि नहीं भैया हमको तो पैसा नहीं देना है आपको, मेरा सिलेक्शन हो गया अब आप जाओ। अब ये भी हो सकता है कि टीचर ने स्टूडेंट से पहले पैसा ले लिया एंड देन टीचर इज़ लाइक भाई अब तू भाड़ में जा। ठीक है, तो ये चीज़ हम दोनों में से ही नहीं चाहते कि किसी को भी ये प्रॉब्लम फेस करना हो। एंड जो भी मॉडर्न सॉल्यूशंस निकाले ये इसको दिमाग में रख के अपन निकाले कि दोनों एंटिटीज़ के बीच में ट्रस्ट है हो। ठीक है, बिकॉज आज के डेट में आप देख सकते हो ट्रस्ट वाला इशू बहुत बढ़ चुका है। तो इस पर अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो ड्रीम कंपनी है हम इसको बीच में ला सकते हैं। अब इस टाइप की चीज़ को जो एक ट्रस्टेड सोर्स होगा दैट इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट का ओपिनियन टीचर का ओपिनियन के बिना एक कंपनी डिसाइड करेगा कि किस बंदे को हायर करना है किस बंदे को हायर नहीं करना है, राइट। दैट इज अब इस टाइप की चीज़ को अपन बोलते हैं ओरेकल्स। ठीक है, जो ओरेकल कंपनी है वो तो नहीं, बट ये वी कॉल दिस काइंड ऑफ थिंग एज ओरेकल्स। ठीक है, तो ये ओरेकल्स क्या करता है, ये ओरेकल्स इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज दैट रन द सॉर्ट ऑफ ट्रिगर फंक्शंस। अब ट्रिगर फंक्शन इसमें क्या होगा, इट विल रन द इज हायर ट्रिगर फंक्शन। अब जब भी वो स्टूडेंट हायर होगा तो तभी वो ट्रिगर फंक्शन रन हो जाएगा एंड विल नीड टू पे द टीचर। बहुत सिंपल है, ओरेकल बोलेगा
कि हाँ भाई ये स्टूडेंट जो है अपना वो सिलेक्ट हो चुका है, अब तभी तुरंत तुरंत ब्लॉकचेन में जो पैसा स्टोर है वो टीचर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, एज सिंपल एज इट इज़। तो इस पे जो टीचर को डाउट्स था वो सारा क्लैरिफाई हो गया। अब एक दिक्कत है, जैसे मान लो जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है तो डील हुआ था कि 111 रुपये का डील है। अगर वो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो वो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर टीचर को 111 रुपये देने वाला है। बट ऐसा हो सकता है कि जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, जैसे मान लो कि स्टूडेंट हायर हो गया, तब तक उसने जो अपना 111 रुपये था वो खर्चा कर दिया। तो अगेन टीचर क्या हो गया, टीचर अपना दुखी हो गया कि यार भाई मैंने मेहनत करके पढ़ाया इसके लिए क्योंकि वो मेरे को पैसा देगा अगर वो हायर होता है, बट फिर जब टाइम आया तब उसने अपना सारा पैसा उड़ा दिया। तो इससे क्या होता है कि जब तक जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकते हैं। एक तो मान लो अपना इजहार फंक्शन जो अपन लिखने वाले हैं, ठीक है, देन अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपन बोलेंगे कि एग्जीक्यूट हुआ, या फिर अपन एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उस टाइम लिमिट में क्या होगा, जैसे मान लो कि हम एक डाल दिए कि अगर नेक्स्ट 2 साल के अंदर अंदर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर यार ये जो अपना पैसा जो ब्लॉकचेन में अटका हुआ है वो उसको छुड़ा जाएगा। एंड इन अ वेरी सिमिलर वे, जैसे टाइम हो गया, इजहार फंक्शन हो गया, अब काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ करने के लिए कि अगर टीचर मान लो बीच में टीचर गायब हो गया या फिर स्टूडेंट का कुछ इश्यूज हो गया, एंड इन वैरायटी ऑफ वेज वी कैन जस्ट ऐड इफ एंड एल्स कंडीशंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अपन इफ एंड एल्स के साथ खेल सकते हैं, वी कैन ऐड वैरायटी ऑफ कंडीशंस। तो अपन उसमें उतना डीप नहीं जाते, अपन समझते हैं कि जब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट के अकाउंट में जितना भी पैसा है, ठीक है, स्टूडेंट के अकाउंट में मान लो 111 रुपये था, तो वो 111 रुपये विल बी फ्रीज्ड। जब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता वो पैसा फ्रीज्ड रहेगा, मतलब स्टूडेंट उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से तो स्टूडेंट का जो पैसा है वो अपना ब्लॉक चेन में दैट विल बी फ्रीज्ड, एंड जब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता वो पैसा किसी के पास नहीं जाएगा। बट हाँ, अगर मान लो इजहार फंक्शन रिटर्न करता है फॉल्स, तो वो पैसा तुरंत के तुरंत विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टूडेंट के अकाउंट। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा उसका परमानेंट फंसा रहेगा। अगर इजहार फंक्शन फॉल्स होता है या फिर टाइम कांस्टेंट पार हो जाता है, वो पैसा स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर वे में यार हम पूरे चीज़ को एक सिक्योर सिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पे ना कि अपना टीचर को या फिर स्टूडेंट को या फिर किसी को भी इन एनी ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक ट्रस्ट इशू बिल्ड होगा। हमें फुल 100% ट्रस्टफुल सिस्टम बनाएंगे ऑन द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एंड एल्स। यार पहले अपन चलते हैं, अपन पहले बना लेते हैं अपने एक डायरेक्टरी जिसके अंदर अपन सारा चीज़ स्टोर करने वाले हैं। तो इस डायरेक्टरी का नाम अपन दे देते हैं ड्रीम कंपनी, ठीक है। अब इस ड्रीम कंपनी पे अपन चेंज करके जाते हैं, दैट इज़ अपन चले गए ड्रीम कंपनी के अंदर। अब वी नीड टू इंस्टॉल सम ऑफ द डिपेंडेंसीज। अपने को मेजरली इसमें 3 डिपेंडेंसीज चाहिए। एक अपने को बेसिकली चाहिए एक सपोर्ट फॉर सॉलिडिटी, अपने को एक चाहिए सपोर्ट फॉर ट्रफल, एक चाहिए अपने को गनाश, ठीक है। अब अपने को ये 3 चीज़ क्यों चाहिए? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर वी आर राइटिंग कोड्स, राइट, वी नीड टू राइट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो जनरली पीपल राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विथ सॉलिडिटी। आप और भी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो, बट जनरली सिंस सब लोग सॉलिडिटी यूज़ करते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सॉलिडिटी। तो सिंस मैं अभी मैक वाले सेटअप में हूँ, आई विल बी यूजिंग द मैक के कॉमंड्स। अगर आपको विंडोज़ या फिर लिनक्स के लिए चाहिए, आप मेरे को मेंशन कर सकते हो। आई विल बी राइटिंग द कॉमंड्स दैट यू नीड टू रन इन योर विंडोज़ और लिनक्स सिस्टम्स, सो प्लीज़ लेट मी नो। कूल। तो हम पहले इंस्टॉल करने वाले हैं फॉर सॉलिडिटी, दैट इज़ हम पहले एक नोड इंस्टॉल करने वाले हैं। सिंस मेरे पास नोड इंस्टॉल है, आई एम नॉट इंस्टॉलिंग इट। एंड उसके बाद अपन चलते हैं, अपन इंस्टॉल करते हैं अपना सॉलिडिटी का डिपेंडेंसी। एंड सिंस ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो एज यू कैन सी ये बहुत जल्दी हो गया। इट माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम फॉर यू गाइज अगर आप पहली बार कर रहे हो इसको इंस्टॉल, बट अगर आप कर चुके हो तो इट विल बी वेरी क्विक, एज जैसे मेरे हो वैसे भी आपको हो जाएगा। अब अपन सेकेंडली जा रहे हैं अपन इंस्टॉल करने ट्रफल को, ठीक है। अब ट्रफल क्या होता है? ट्रफल इज़ बेसिकली हम लोग जो अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले हैं, वी विल बी राइटिंग दैट ऑन टॉप ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन, ठीक है। तो फॉर इथेरियम ब्लॉकचेन ट्रफल गिव्स अस अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, तो जिससे अपन बहुत चीज़ें कर सकते, जैसे अपना नोड हो गया, अपना जैसे npm, अपने जैसे पूरा नोड जेस वाला जो सेटअप है, यू कैन थिंक ट्रफल इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट इन Web3 सॉर्ट ऑफ, ठीक है। एक एग्जांपल आप मान सकते हो कि जैसे अपना नोड जेस हो गया, इन इज़ वेरी सिमिलर वे ट्रफल हो गया। एंड सो ट्रफल इज़ अल्टीमेटली अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जिससे अपन ये चीज़ कर सकते हैं। चलते हैं गनाश इंस्टॉल करते हैं। अब गनाश क्या करेगा? गनाश
आपको एक टेस्ट नेटवर्क रन करके देगा, दैट इज़ एक सर्वर आपका रन होगा जिसके सहारे लाइक इट विल बी ऑल्सो गिविंग यू सर्टेन एड्रेसेस वगैरह। तो सारी चीज़ आपको अभी समझने की नीड नहीं है, मैं आपको हर एक वीडियो में छोटा छोटा करके समझाऊंगा। बट अभी के लिए आप गनाश इंस्टॉल करें, ठीक है। तो फॉर इंस्टॉलिंग गनाश लाइक आई वुड से लाइक ग्लोबल इसको इंस्टॉल करिए आप, तो npmi-g ganache cli। तो एक बार आपका ये 3 कमांड रन हो जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्टली जाए एंड उसके बाद लेट्स स्टार्ट अवर मेन थिंग, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे, हम अभी अपना ड्रीम कंपनी करके जो डायरेक्टरी है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो ड्रीम कंपनी की जगह, एंड उसके अंदर हम पहले बनाते हैं लाइक लेट्स फर्स्ट इनिशियलाइज इट, ओके। सो अपन इनिशियलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रफल यूनिट। तो अपन ट्रफल यूनिट जब कर दिए, इट विल गिव अस द बेसिक सेटअप, ठीक है। तो अपने को बेसिक सेटअप जो चाहिए उसको दे देगा। तो आप एलएस करके देख भी सकते हो कि अपने पास एक डायरेक्टरी बन गया फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक बन गया माइग्रेशंस के लिए, एक फॉर टेस्टिंग पर्पज की इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू टेस्ट वॉट एवर यू आर डूइंग। सो फोक्स, अगर आपको ये जानना है कि टेस्टिंग कैसे होता है, कैसे भी आप कुछ भी इन जनरल टेस्टिंग सीखना है आपको, अब वो मेंशन करें, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं कुछ प्लेलिस्ट या फिर वीडियोज़ उसके ऊपर भी बना दूँ, ठीक है। और अपना एक आगे अल्टीमेटली truffle.js का जैसे आता है, ठीक है। जैसे अपना अगर हम कोरिलेट करें बिटवीन अपना नोड वाले पैकेजेस एंड नोड वाले सेटअप के साथ, तो इट इज़ सिमिलर टू package.json, ठीक है। तो उसमें अपने सारे डिपेंडेंसीज वगैरह एंड स्टार्टिंग स्क्रिप्ट, एंडिंग स्क्रिप्ट या फिर कुछ भी पोर्ट्स वगैरह, एंड इट्स सिमिलरली जैसे आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो आपके टेस्ट नेटवर्क को, ठीक है। तो अपन इसको भी एक करते हैं, लाइक इनिशियली लेट्स मेक आवर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जैसे अगर आप whenever you're trying एंड फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अगर है तो नीड नॉट वरी, ट्रफल इज़ रियली गुड। वो आपको पहले बोल भी देगा कि दिस इज़ द बेसिक कमांड दैट यू कैन यूज़ टू मेक योर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो अपन अब चलेंगे, अपन लिखेंगे ट्रफल क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके बाद अपन अपना कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे। तो यार हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली दे सकता हूँ माई कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मैं ये दे सकता हूँ कि ड्रीम कंपनी, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अपन ड्रीम कंपनी बोल के अपन जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको नाम दे के स्टार्ट करते हैं, ओके। अब अपन चलते हैं कोड में। तो अपने ड्रीम कंपनी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन चुका है। तो अपने पास एक कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन भी साथ साथ आ गया है, एंड अलॉन्ग विद दैट अपने सॉलिडिटी का वर्जन जो है वो भी इधर मेंशन है, राइट। तो अपन इसको हटा देते हैं, आई होप इट विल बी गोइंग, या तो अपन वार्निंग्स हटा दिए। अभी अपन चलते हैं, अभी अपन है ना जो सारा पैरामीटर है इधर हम सारा वो लिख देते हैं, सारा इनिशियलाइज करते हैं विथ वॉट एवर पैरामीटर्स वी आर डीलिंग विथ। तो इसमें पैरामीटर्स अपने पास क्या क्या, अपने पास इधर 5 पैरामीटर है। पहला स्टूडेंट का एड्रेस होगा, टीचर का एड्रेस होगा, ड्रीम कंपनी का एड्रेस होगा, अलॉन्ग विद दैट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, एंड वो जो ट्रिगर फंक्शन मैंने आपको समझाया था इज हायर्ड वाला, राइट। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट का इथेरियम एड्रेस से डिफाइन करना, ठीक है। तो ये जो ड्रीम कंपनी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इन दोनों के बीच में, स्टूडेंट और टीचर। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, राइट, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, कि जो कॉन्ट्रैक्ट था 2 एंटिटीज़ के बीच में हो रहा था। इस केस में वो स्टूडेंट और टीचर इन दोनों के बीच में हो रहा था, ठीक है। तो हम चलते हैं एंड हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट का एड्रेस। तो ये एड्रेसेस होगा सारे सीन्स, मैं आपको पहले बोला था कि विद द हेल्प ऑफ ट्रफल वगैरह हम इथेरियम नेटवर्क के ऊपर डेवलप करते हैं। तो ये जो एड्रेस वगैरह होगा दिस विल ऑल बी और इथेरियम एड्रेसेस। द पब्लिक जैसे अपना अगर अपन C++ अगर अब किए होंगे तो उसमें जैसे आपका रहता है ना एक्सेस स्पेसिफायर, तो सिमिलरली हम इसमें एक्सेस स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड्स, ठीक है। एंड पेएबल मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस में अपना पैसा आ जा सकता है, राइट, जैसा नेम साउंड करता है। तो बेसिकली इट एनेबल्स ट्रांसफरिंग फंड्स, ठीक है। अब ट्रांसफर कैन बी यू कैन गेट द मनी और यू कैन विदड्रॉ द मनी, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो इसके बाद अपन डिफाइन कर लेते हैं जो अपना टीचर होगा उसका एड्रेस। अलॉन्ग विथ इट कंपनी का एड्रेस। अब देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था इस एग्जांपल में कि एक कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रहेगा, राइट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का क्या सीन होगा कि कितना रुपए ट्रांसफ़र करेगा स्टूडेंट अगर वो हायर होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बोला था कि वो पैसा था 111 रुपये, तो अपन इसको वेरिएबल करते बिकॉज हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द डील्स वो बढ़े या फिर डिक्रीज हो, दैट इज नॉट ऑफ आवर कॉन्सर्न। एक अपने को वेरिएबल डिफाइन करना चाहिए, वी शुड नॉट मेक इट कॉन्स्टेंट। तो अपन वो भी एक वेरिएबल बना दिए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, एंड उसके साथ एक अपने पास एक रहेगा बुलियन फंक्शन जो अपना ट्रिगर फंक्शन होगा इज हायर्ड का। तो अगर वो बंदा हायर होता है तो अभी पैसा जाएगा, एंड वो इज हायर फंक्शन जो होगा वो डिफाइन करेगा।
अगर आप कभी सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा कोई भी लैंग्वेज आप किए होंगे, आपने कंस्ट्रक्टर देखा होगा। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो इनिशियली जो एक ऑब्जेक्ट के लिए वो डब्बा बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर वो डब्बा बना के देगा जिस पे जाके सारा वैल्यूज़ एलोकेट हो जाएगा। तो उस कंस्ट्रक्टर का जो डब्बा बन गया, राइट, जैसे हमने मान लीजिए ड्रीम कंपनी कॉन्ट्रैक्ट का एक इंस्टेंस बनाया, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो वो एक डब्बा बन गया। अब उस डब्बे के अंदर क्या क्या रहेगा हम वो अभी डिफाइन करेंगे। तो ऐसा देख सकते हो कि वेन एवर वी आर पासिंग, हम इसमें उसका टाइप भी पास कर रहे हैं, बट वी आर नॉट पासिंग द पर्टिकुलर एक्सेस स्पेसिफायर। तो मैं सारे चीज़ को अच्छे से कमेंट करके मैं डाल दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप मेरे गिटहब अकाउंट को चेक करें, तो गिटहब अकाउंट में मैंने लास्ट प्रोजेक्ट जो था मैंने वो भी डाला। तो अगर आपने वो नहीं देखा था आप वो भी देख लीजिए, तो आपको ब्लॉकचेन का एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। तो इधर ही अपन जैसे नॉर्मली इनिशियलाइज करते हैं ना कोई भी लैंग्वेज में, तो अपन इधर ही बस वैल्यू पास ऑन कर देते हैं। तो इनिशियली हम इस हाइड फंक्शन को फॉल्स करके ही इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा हो सकता है यार कि अगर अपन ट्रू से इनिशियलाइज़ कर दें तो टीचर उसको बिना पढ़ाए उसको पैसा मिल जाएगा, एंड बिकॉज इस हायर पे अपना पूरा गेम डिपेंडेंट हो रहा है, राइट। तो उसको अपने को सीरियसली डिफाइन करना होगा। अब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं इस हायर वाला। तो बेसिकली यही अपने को डिफाइन करेगा, इट बेसिकली एक्सटर्नल फंक्शन होगा जो कोई भी कॉल कर सकता है, ठीक है। एंड इसमें अपन एक रिक्वायर कंडीशन डाल देंगे कि वो जो फंक्शन कॉल होगा तो वो मैसेज सेंटर अपना ड्रीम कंपनी होगा, एल्स वो ट्रिगर नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज मान लो कि टीचर बोल देता है कि भैया लाइक मैंने उसको पढ़ा दिया, वो हायर भी हो गया, तो उसने ट्रू कर दिया और वो पैसा निकाल लिया, तो ये आप नहीं करने दे सकते। तो इसलिए वी आर रिक्वायरिंग द मैसेज सेंडर टू बी आवर ड्रीम कंपनी। तो गाइज़ अगर आपने कभी सॉलिडिटी नहीं पढ़ा एंड आप चाहते हो कि मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं सॉलिडिटी का, आप प्लीज़ मेरे को बोलिए, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं एक अच्छे से एक छोटा सा क्रैश कोर्स करवा दूं जिस पे आपको क्लैरिटी बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा वैसे हम देखेंगे कि बेसिक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखें। मैं आपको नहीं चाहता था कि हेलो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट से मैं आपको स्टार्ट करूं, इसलिए दिस इज़ द लिख के दिखाना चाहता था, तो इसीलिए मैं अभी इतना डीप में नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। अब एक फंक्शन लिख देते हैं पे टीचर करके, बिकॉज अल्टीमेटली अपने को ट्रस्ट बिल्ड करके टीचर को पे करना है, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पे टीचर फंक्शन अपना ऐसे डिफाइन हो गया। अब पे टीचर फंक्शन में अपन क्या बोलेंगे कि अगर इज हायर ट्रू है तो पैसा भेज दो, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन रिक्वायर करते हैं इज हायर्ड को, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इस पर अपन एक कैसे मैसेज डाल देते हैं कि द स्टूडेंट मस्ट बी हायर्ड बिफोर मेकिंग द पेमेंट। एंड जब अपना ये ट्रू हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, हम टीचर को फंड्स ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड कितना ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ आवर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। तो मैं सारे चीज़ अच्छे से कमेंट करके मैं अपने गिटहब पे डाल दूंगा फोक्स, तो आप उससे देखें, एंड अगर आप उसमें चेंजेस चाहिए तो बोलिए। तो अब हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं एंड हम इसके बाद सीखते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हाउ कैन वी मेक इट डिप्लॉयबल, बिकॉज अल्टीमेटली हम ये चीज़ को बना दिए, अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ डिप्लॉय हो, ये चीज़ लोग एक्चुअली इथेरियम नेटवर्क में यूज़ करें। तो मैं आपको पूरा चीज़ तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करके नहीं दिखाऊंगा, बट अपना जो टेस्ट नेटवर्क है दैट इज़ गनाश एंड ट्रफल, मैं उसमें आपको ये चीज़ को रन करके दिखाऊंगा कि वो काम करे कि नहीं कर रहा। तो अभी अपन चलते हैं और अपन करते हैं कंपाइल। तो अब देख सकते हो कंपाइलिंग करके मैसेज आ गया एंड अपना कॉन्ट्रैक्ट को ये कंपाइल कर रहा है एंड कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, राइट।
तो अपन देखते हैं। अब देखिए ये वाला बिल्ड वाला फोल्डर नहीं था, राइट। तो सिंस हम इसको कंपाइल किए, अपने बिल्ड वाला ये फोल्डर भी आ गया, जिसके अंदर जैसे मैंने को बोला था इट्स सिमिलर टू पैकेज डॉट जेसन। तो सारा चीज़ जो भी यूज़ हो रहा है ये इधर मैंशनड है अच्छे से। डेटा है तो अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, दैट इज़ नेटवर्क्स। तो जब अपन डिप्लॉयबल हो जाएगा तो ये नेटवर्क्स डेटा पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसमें अभी माइग्रेट कर देते हैं। अरे रुको, अपना बिल्ड फोल्डर बन गया ना। अब इसके आगे मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक्सप्लोर करें एंड नेटवर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगा ना, नेटवर्क जो की मैंने आपको दिखाया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यूज क्रिएट होगा, एक वैल्यूज पॉपुलेट होगा विद रिस्पेक्ट टू एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आप ढूंढें, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर कि अगर आप बस ट्यूटोरियल्स पे ट्यूटोरियल्स देखते जाए उसमें आपका लर्निंग थोड़ा कम होगा। एंड मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एफर्ट खुद से डालें एंड खुद से थोड़ा सर्च करके चीज़ें ट्राई करें। तो full on you try on this and just try to fill in the network वाला segment and try to get that deployed, ठीक है। and अगर like basically you need to run the truffle migrate command and you need to see कि if your network is getting populated or not। और आपको migrations करके जो directory था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, आपको उसमें भी एक particular javascript फाइल लिखना है to make it production ready। तो I want you guys to explore, आप थोड़ा documentation देखें and if you get stuck नो वरीज, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि हाउ टू वर्क विथ ट्रफल माइग्रेट कमांड एंड जैसे एक बार बिल्ड फोल्डर बन गया उसके आगे क्या, राइट। तो ये वाली चीज़ में मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड बाय बाय।